वर्क के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक्यूरेसी को मेंटेन करना। अर्निंग के लिए आपको वही टास्क सेलेक्ट करने हैं जिनका पेमेंट $0.03 है या इससे। यूएचआरएस ट्रिक्स कुछ नहीं है, ये एक तरह के शॉर्टकट्स हैं। ये सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं और मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने जो शॉर्टकट्स अपनाए वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। और हो सकता है आपने अभी ज्वाइन किया हो यूएचआरएस, या फिर आप कई सालों से कर रहे हो, पिछले मंथ ज्वाइन किया हो या उससे पहले। तो जो ट्रिक्स हैं वो आपके शॉर्टकट्स ही हैं। यूएचआरएस ट्रिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि यूएचआरएस में कहाँ कहाँ पे ट्रिक्स आप लगा सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पर 3 तरह की ट्रिक्स डिस्कस करूँगा मैं। पहली क्वालिफिकेशन, दूसरी वर्क की ट्रिक्स, तीसरी अर्निंग की ट्रिक्स। तो क्वालिफिकेशन की ट्रिक्स में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आता है ट्रेनिंग हिट्स। किसी भी क्वालिफिकेशन को आप करेंगे तो आपको सबसे पहले जो मिलेगा वो ट्रेनिंग हिट्स मिलेंगी। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, वो आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप ट्रेनिंग हिट्स कर रहे हैं तो उनके आंसर्स को और क्वेश्चन के साथ नोट करें, बिकॉज ये आपको हेल्प करेंगे आपकी रियल टाइम एक्यूरेसी जज करने में। और कैसे क्वालिफाई करना है, आपको 2 से 3 वीडियो देखनी है। सेम जो भी हिट ऐप आई है उसकी यूट्यूब्स पे मेरे जैसे और भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो अपलोड करते हैं, मैंने भी किए हैं। ऑलमोस्ट सभी जो भी मेजर कैटेगरी की हिट ऐप्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। और क्वालिफिकेशन में एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, वो ये कि जो क्वालिफिकेशन है वो आपको हाई पेइंग हिट ऐप्स की करनी है। सपोज़ अगर मैं बात करूँ $0.03 या फिर 3 सेंट या इससे ज़्यादा की ही हिट ऐप्स पे आप काम करें। आप 0.15 या 0.01 जैसे रेसिपी फॉर मैथ, ये सभी हिट ऐप्स आप मत करें, क्योंकि ये टाइम वेस्ट होता है इससे और आपकी अर्निंग भी बिल्कुल कम होती है। आप 100 हिट करेंगे तो आपको $1 मिलेगा। मैं आता हूँ वर्क पे। वर्क की कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं फॉलो करता था। अभी मैंने यूएचआरएस पे काम करना कम कर दिया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक फुल टाइम जॉब है। तो वर्क के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक्यूरेसी को मेंटेन करना। अगर आप एक्यूरेसी 70% मेंटेन करते हैं हिट ऐप्स में या फिर ओवरऑल, तो आपको गुड नंबर ऑफ हिट ऐप्स मिलेंगी। और वहीं अगर एक्यूरेसी आपकी 60% है या इससे कम है तो यूएचआरएस आपको टेम्परेरी डिसेबल दे देगा पर्टिकुलर हिट ऐप में, और लॉन्ग टर्म में 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको टेम्परेरी से सीधा परमानेंट डिसेबल मिल जाएगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, मुझे कई लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज भी किया है। क्लिक वर्कर इस चीज़ को लेके स्ट्रिक्ट है, तो आप वर्क की एक्यूरेसी प्लीज़ मेंटेन करें। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी डाउन हो रही है तो छोड़ दें उसको। वर्क में भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि जो भी आप हिट ऐप्स क्वालिफाई कर रहे हैं या जिस पर भी काम कर रहे हैं वो सिमिलर क्वालिफाई करें। सिमिलर का मतलब कहने का ये है कि आपका एफर्ट कम लगेगा और आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। सपोज़ अगर मैं एंटिटी क्यूरेशन क्राउड मैंने क्वालिफाई किया है तो एंटिटी क्यूरेशन क्राउड आवर्स ऑफ ऑपरेशन भी मैं कर सकता हूँ। एंटिटी क्यूरेशन क्राउड ओपन क्लोज ये भी मैं कर सकता हूँ। ऐसे 3-4 हिट ऐप्स हैं जो आप कर सकते हैं। वही अगर आंसर रिलेवेंस की बात करूँ तो आंसर रिलेवेंस कर सकता हूँ मैं, या फिर रिलेवेंस के जितने भी टास्क हैं वो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि आपने इसको क्वालिफाई किया है तो आपकी नॉलेज भी अच्छी है और सिमिलर टाइप ऑफ टास्क मिलेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैप इवैल्यूएशन आपने क्वालिफाई किया है तो आप जियो इनकोडिंग भी कर सकते हैं, और भी जो मैप से रिलेटेड है। सर्च रिलेवेंस के जितने भी टास्क हैं यूएचआरएस में 80% टास्क आपको सर्च रिलेवेंस के मिलते हैं और 20% एनोटेशन के, टेक्स्ट एनोटेशन। तो आप सर्च रिलेवेंस पे फोकस कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको पेमेंट अच्छी मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आया कि वर्क में आपको क्या करना है, कौन सी हिट ऐप्स क्वालिफाई करनी है और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। पहले यूएचआरएस में 7 डेज़ में रिफ्रेश हो जाती थी एक्यूरेसी, अभी 14 to 16 डेज़ लग जाते हैं। कुछ हिट ऐप्स में अभी भी 7 है। तो इसका नाउ अर्निंग की मैं बात करूं, जो यूएचआरएस ट्रिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है अर्निंग के लिए। अर्निंग के लिए आपको वही टास्क सेलेक्ट करने हैं जिनका पेमेंट $0.03 है या इससे ज़्यादा है। मतलब 3 सेंट से अगर ज़्यादा है, 3 सेंट से अगर ज़्यादा है किसी भी हिट ऐप्स का पे एक्सेप्ट करें और उन पर काम करें। इसके अलावा जो आपकी अर्निंग है वो कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करती है। कंसिस्टेंसी का मतलब आपको रेगुलर 1 आवर से 2 आवर डिवोट करना ही पड़ेगा, और बेस्ट टाइम है आफ्टरनून का और अर्ली मॉर्निंग का इंडिया के लिए। और अदर कंट्री के लिए कैसे डिसाइड करना है उस पर मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ को कम से कम एक फॉरेन लैंग्वेज भी ऐड करनी है, और लैंग्वेज
बहुत से लोगों के लिए बहुत ही ईजी है क्योंकि ट्रांसलेट करके आप वर्क कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा आप थोड़ी सी बेसिक नॉलेज कहीं से ले लें, लाइक यूडमी से कोई लैंग्वेज कोर्स कर लें या फिर कोर्सेरा से, या फिर कहीं से भी यूट्यूब से आप एक दो लैंग्वेज सीख के बेसिक टेस्ट दे के पास कर लें, ताकि आपकी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड हो जाए। तो लैंग्वेज के जो टास्क होते हैं उनमें पेमेंट हाई होता है। अगर आपको किसी हिट ऐप में अच्छी पेमेंट मिल रही है और नंबर ऑफ़ हिट ऐप्स आप ज़्यादा करते हैं तो ओबियसली आपकी इनकम भी हाई होगी। नेक्स्ट आता है, अब सबसे बड़ा जो मिथ है वो लोगों में ये है, जेनेरिक सिनेरियो टेस्टिंग, मोबाइल ऐप सिनेरियो, डेस्कटॉप सिनेरियो, ये हाई पेइंग हिट ऐप्स हैं। बट जब ये अपीयर होते हैं तो सब लोग इस पर ऐसे टूटते हैं जैसे यहाँ से बहुत अच्छी इनकम करने वाले हैं। और होता क्या है, आपको 2 से 3 हिट ऐप्स मिलती हैं और उसके बाद लीज हो जाती है। तो ऐसे केसेस से बचना है आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। इससे पहले 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले कुछ ना कुछ हिट ऐप्स पब्लिश होंगी, कोई ना कोई हिट ऐप्स पब्लिश होती हैं, तो उन पर आपको फोकस करना है। और लेट सपोज़ अगर मोबाइल ऐप सिनेरियो में 1000 हिट ऐप्स आई और 1000 में से 500 लोग भी हैं जो लाइव हैं, तो उनको 2-2 हिट ऐप्स मिलेंगी। और वहीं अगर आपने कोई ऐसा टास्क किया जो पर आप काम कर रहे हैं और आपको 20 मिनट्स मिल गए, उसका पे है $0.4, अब उसका पे है 4 सेंट, और आप एटलीस्ट 100 हिट्स कर लेते हैं 20 से 30 मिनट्स में, तो आपका पेमेंट $4 हो जाएगा, विच इज़ क्वाइट हाई, जो आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे मोबाइल ऐप सिनेरियो से या जेनेरिक सिनेरियो से। जो हाई पेइंग टास्क है, मैं नहीं कहता इनको छोड़ देना है, बट हाँ, इन पर ही फोकस नहीं करना है। मैं ग्रुप में देखता हूँ बहुत से लोग इंतज़ार करते हैं कि कब आएगी हिट ऐप्स, बट उनको अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ 2 या 3 हिट ऐप्स करते हैं, 20 मिनट का बैन मिल जाता है या फिर हिट ऐप्स लीज आउट हो जाती हैं। तो ऐसे केसेस से बचना है। आपको क्या करना है, उस जो भी आपको हाई पेइंग हिट ऐप्स पे फोकस ज़्यादा नहीं करना है, आपको रेगुलर हिट ऐप्स पे फोकस करना है, ताकि आप उस पर कंसिस्टेंटली काम कर पाएँ और वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर पाएँ। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप अर्निंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये खुद यूज़ की हैं और इनका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिला है। आप पेमेंट भी देख सकते हैं, एज ए पेमेंट प्रूफ मैंने भी दिखाया है कि कितनी पेमेंट मेरी हुई है और किस टास्क की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं इन सभी हिट ऐप्स की बात करूँ जो मैं रेगुलर करता था, उसका भी पेमेंट आप देख सकते हैं। तो आप ही डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, आपको लालची बनना है या फिर आपको रेगुलर टास्क पे फोकस करके कंसिस्टेंटली काम करना है, ताकि आपकी अर्निंग ठीक ठाक हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसी यूएचआरएस टिप्स मैं टाइम टू टाइम शेयर करता हूँ।